चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में करने वाले हैं ये हम कर चुके हैं, बहुत बार हम कर चुके हैं। एक डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसमें ना मैं आपको फॉर्मूले सिर्फ चार ही, मतलब 8 है। आज हम 4 करेंगे, कल हम 4 करेंगे। बेसिकली है क्या कि इसमें ना दिक्कत क्या आती है कि हम जब क्वेश्चन को रीड करते हैं हमें समझ नहीं आता, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग के फॉर्मूला लगेगा कि डिस्काउंटिंग का लगेगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक ही तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज्यादा हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पहले तो समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है। फिर मैं उनके एक पेज पे आपको आपके नोट्स में फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फिर कोशिश करेंगे मैक्सिमम आज क्वेश्चंस, इसका ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी जो कंफ्यूजन है कि कब डिस्काउंटिंग का के फॉर्मूला लगेगा, कब कंपाउंडिंग का लगेगा, वो हमारी कहीं कुछ हद तक खत्म हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो टर्म्स है, कंपाउंड, अभी मत लिखना, ये जो दो टर्म्स है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, इसमें फर्क क्या और क्या है। मतलब ये देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आज कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूं या एक साल बाद कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूं, तो उस मान लो मैंने आज यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, एक साल बाद मैंने यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसकी 10 साल बाद जाके 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मेरे को कितने मिलेगी। तो जैसे होते हैं ना, हम एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कहते हैं जी आज आप इतने पैसे डाल दो, 10 साल बाद इतना पैसा हमसे ले जाना। तो हमारे को क्या उसमें कितना हमारे को उसमें रेट ऑफ रिटर्न मिला, ये होता है हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आगे जाना। जब हम यहाँ पे खड़े हैं और हम किसी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं किसी अमाउंट की, तो वो होती है हमारी कंपाउंड। एक तो कंपाउंडिंग ये हो गई, एक हो गई कि 10 साल की स्कीम है, मेरे को हर साल उस स्कीम में 1-1 लाख रुपए डालना है, इस साल पे डालना है, अगले साल पे डालना है, अगले साल पे डालना है, अगले साल पे डालना है। 10 साल बाद वो मुझे इतना कितना मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ, जो पहला पहला 1 लाख रुपए डाला वो 10 बार कंपाउंड हुआ, जो दूसरा 1 लाख डाला वो 9 बार कंपाउंड हुआ, जो तीसरा 1 लाख डाला वो 7 बार कंपाउंड हुआ, जो चौथा 1 लाख डाला वो 6 बार कंपाउंड हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया एक एक अमाउंट का कितना फ्यूचर वैल्यू होगा। एक हम सीखेंगे कि सीरीज ऑफ पेमेंट की क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। तो दो फॉर्मूले हम इसमें सीखेंगे। देखिए समझिएगा मेरी बात को, आपको क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है। जब आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे और उसको देखना कि वो कह क्या रहा है, जब मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसी चीज की, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि आगे जाके ये कितने का हो जाएगा, तो मैं कंपाउंडिंग के फॉर्मूलेज लगाऊंगा। इसका यही तरीका है समझने का कि क्वेश्चन को आप हिंदी में कन्वर्ट करिए। फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है किसी अमाउंट की, तो मैं कंपाउंडिंग के फॉर्मूलेस लगाऊंगा कि एक अमाउंट या बहुत सारे अमाउंट फ्यूचर में जाके कितने हो जाएंगे। ये हो गया कंपाउंडिंग। अब इसके फॉर्मूले में आपको लिख के बताऊं। अब आ जाओ आप डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, और इसको हमने कैपिटल बजटिंग में यूज किया था, अनीश ने नहीं किया और सबने किया है। तो डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है, जब मेरे को ये पता लगाना है कि 10 साल बाद मिलने वाले 1 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू है, 10 साल बाद मिलने वाले 1 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू है, मुझे उसके लिए कितने पैसे देने चाहिए कि मेरे को वो 10 साल बाद इतना उसका वो बन जाए, 1 लाख रुपए बन जाए। तो इसमें हम क्या करें, आप खुद देखो, इसमें हम पीछे आ रहे हैं, हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 साल बाद 6 साल बाद एक अमाउंट मिलना है उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो जब हमें किसी फ्यूचर वैल्यू का आज की वैल्यू निकालना है, आज का अमाउंट निकालना है, या मैं अगर देसी भाषा में बोलूं आज की औकात निकालनी है कि 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, उसकी आज की क्या औकात है, तो हम करते हैं डिस्काउंटिंग। और जब मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि आज के इतने पैसे का फ्यूचर में क्या वैल्यू बन जाएगी, उसकी क्या वर्थ हो जाएगी, तो वो हो जाता है कंपाउंड। तो प्रेजेंट वैल्यू में भी दो फॉर्मूले हम करेंगे, एक कि 5 साल बाद इतना पैसा सर मिलेगा, उसकी आज क्या डिस्काउंटिंग वैल्यू है। का क्या निष्ठा, हिंदी वापस बताना। किसका बताओ। डिस्काउंटिंग की हिंदी। डिस्काउंटिंग की हिंदी मतलब हो गई कि हमें 5 साल बाद इतना पैसा मिलना है, उसकी आज की क्या औकात है कि आज वो कितना होना चाहिए। क्योंकि आज जो 5 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद की 1 लाख की वैल्यू 1 लाख नहीं हुई,
तो आज क्या वैल्यू है, मेरे को आज कितना देना चाहिए कि वो 5 साल बाद 1 लाख वैल्यू बन जाएगी। तो आज की उसकी औकात कह लो, उसकी वर्थ कह लो, उसकी वैल्यू कह लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को हर साल, अगले साल 1 लाख, उसके 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 अगले साल 1 लाख, मुझे एक ऐसे करके 5 बार 1 लाख मिलेगा। तो कोई इंश्योरेंस स्कीम हो सकती है, कोई और स्कीम हो सकती है, कोई रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। तो उसके लिए आज की क्या वैल्यू है इसकी, तो जब हम आज की वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो वो हो गई प्रेजेंट वैल्यू। देखो बस आपको ये देखना है बेटा, मन में ना क्वेश्चन जब आप हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जब आपके सामने मन में क्वेश्चन आए ना, देखो उसको पढ़ो, तो उसको ना हिंदी में फ्रेम कर लेना मन में, कह क्या रहे, जो मेरे को अमाउंट दे रखा है वो क्या है, वो फ्यूचर की वैल्यू है या वो प्रेजेंट की वैल्यू है, इस तरीके से देखना। पहले उसको ये देख लिया, फिर आप देखना कि हमसे मांग क्या रहा है, हमसे ये मांग रहा है कि फ्यूचर में क्या वैल्यू बन जाएगी, वो मांग रहा है। प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है कि फ्यूचर में इतना मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलेस लगेगी। आज की ये वैल्यू है, इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू बन जाएगी, तो ये फॉर्मूलेस लगेगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअली में मैं इसमें एक चीज आपको डरा नहीं रहा, एक सच्चाई से आपका सामना करवा रहा हूँ कि हाँ होता है, कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ के। इनफैक्ट मेरे को 10 साल हो गए पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, और मैं हर बार कराता था, एक बार जब क्वेश्चन आता है तो कहीं मेरे को भी सोचना पड़ता है, एकदम से नहीं बोल सकते आप कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा कि डिस्काउंटिंग का लगेगा कि कंपाउंडिंग का लगेगा। तो टेक योर टाइम, जब क्वेश्चन आए उसको पढ़ो अच्छे से, उसको हिंदी में फ्रेम करो, फिर देखो किस चीज का फॉर्मूला लगता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्या करते हैं, हम पहले इसके मैं आपको सारे फॉर्मूलेस लिखवाता हूँ, एक ही शीट में आपको सारे फॉर्मूलेस आ जाएंगे। उसके बाद हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को, इसके क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे हैं, एक एक 2-2 मिनट के होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा आज और कल में, मेरा कल ये पूरी उम्मीद है कल इस चैप्टर को मैं फिनिश करा दूंगा, कोर्स को भी। तो मैं चाहता हूं कि आज हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो अब आप लोगों ने एक पेज पे लिखा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले आप उस पर लिखिए कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग लिखिए, ठीक है। उसके नीचे आप दो फॉर्मूलेस लिखोगे। सबसे पहले लिखिए आप फर्स्ट फॉर्मूला लिखो कंपाउंडिंग का, लिखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट कैश फ्लो, सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, कि मैंने आज एक चीज इन्वेस्ट की, उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। तो इसका फॉर्मूला लिखिए FV इज इक्वल टू, FV इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF। CVF क्या होता है बच्चों, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, और यहाँ पे R और N, CVF ये क्या है, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। जैसे हमारी पीछे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल होती है, वैसे हमारी कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर टेबल होती है। तो इसमें ये बता रखा होता है कि 100 रुपए का अगर 10% पे रेट ऑफ रिटर्न पे हमें 10 साल बाद 100 रुपए को अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं 10% पे, तो 10 साल बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा। तो CVF जब हम एक ही वैल्यू की बात करते हैं, आपको समझ आ जाएगा, प्रेजेंट जब हमने कैपिटल बजटिंग में भी किया था, जब हम एक की बात करते थे तो PVF, जब मल्टीपल की बात करते थे तो PVAF, वैसे ही जब हम एक अमाउंट की कंपाउंडिंग की बात करें तो CVF, और जब हम बहुत सारी कंपाउंडिंग्स की बात करेंगे तो CVAF बन जाएगा। तो CVF एक टेबल है, पीछे दे रखी है आपकी बुक में। CVF की टेबल को आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, इसको तो आपको टेबल से ही करना पड़ता है। तो CVF इंटू R मतलब रेट ऑफ रिटर्न और N मतलब टाइम, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज और एन्युटी ऑफ कैश फ्लोज। जब हम हर साल एक पेमेंट करते हैं तो उसको हम एन्युटी भी बोल सकते हैं, और एन्युटी ऑफ कैश फ्लोज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट। अब देखो एक से ज्यादा की बात हो रही है तो इंटू CVAF टेबल R इंटू N। CVAF का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और ये कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर। चलिए अब आप नीचे एक सब हेडिंग मतलब एक बिग हेडिंग बनाइए, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। दो हो गए हमारे फॉर्मूले।
अब आप बनाइए डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। उसका पहला लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम मतलब फ्यूचर में मिलने वाले इतने एक अमाउंट की आज की क्या वैल्यू है। तो ये आप लोगों ने डिस्काउंटिंग हमने सीख रखा है कैपिटल बजटिंग में, बट मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं है, जो कि सच भी होएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ टेबल आरएन। पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल आरएन, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ टेबल। अगर आप इसको याद करो तो ये बेसिकली जो हमने कैपिटल बजटिंग की टेबल बनाई थी हमने एनपीवी वाली, ये वही चीज है। अगेन ये टेबल होती है पीछे, बट मैंने आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर में बताया था कि पीवीएफ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको नहीं बता रहा। आज हम टेबल से ही करेंगे सारे क्वेश्चंस। ये कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, ठीक है, लेकिन मैं आज हम सारे क्वेश्चंस टेबल से ही करेंगे। और मान लो हमें अगले साल से 1,000 रुपए मिलेगा 5 साल तक। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी आज की क्या वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड हेडिंग लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज और एन्युटी ऑफ कैश फ्लोज। सीरीज ऑफ इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज, इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज और एन्युटी ऑफ कैश फ्लोज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन्युटी अमाउंट हर साल कितना मिल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा पीवीएफ। अगेन हमारी पीछे टेबल होती है अनिश, हमारे पीछे जो बुक है हमारी उसमें टेबल होती है दो पीवीएफ की और पीवीएफ की, और दो कंपाउंडिंग की सीवीएफ की और सीवीएफ की। इस बुक में आपको दे रखी है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि मैंने कैपिटल बजटिंग नहीं किया मुझे समझ नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब एक लास्ट लिखिए फॉर्मूला, आज का लास्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी का क्या मतलब है कि मैंने आपको बोला कि एक आपको 1,000 रुपए लाइफ लॉन्ग मिलेगा, ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी जब ऐसा कुछ हो जाए। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है परपेचुटी का फॉर्मूला होता है एनुअल कैश फ्लोज, जो भी कैश फ्लोज आपको मिलेंगे अपॉन आर। आर क्या हो गया, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो एनुअल कैश फ्लोज अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस को, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 5 फॉर्मूले हमने आज किए। अब एक बार परपेचुअल अगर आप देखो ना, तो आप देखो कि इन सब मैं आपको बताता हूं कि हम कल क्या करेंगे। कल भी हम 5 फॉर्मूले ही करेंगे, तो सर मतलब ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा कुछ नहीं हुए। अगर आप ये देखो आज जितने भी हमने फॉर्मूलेस किए ना, उसमें हमने एक इनहेरेंट एजम्पशन है। वो एजम्पशन क्या है कि जो भी पेमेंट हो रही है वो एक साल के एंड में हो रही है। मान लो हम कह रहे हैं कि हमें 1,000 रुपए मिलना शुरू होएगा 5 सालों तक, तो हम ये मान रहे हैं कि वो पेमेंट यहां से हो रही है। ठीक है, ये एक इनहेरेंट एजम्पशन है। अच्छा, कंपाउंडिंग की बात करूं तो कंपाउंडिंग में ये एजम्पशन हो रही है कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम 1,000 रुपए एक स्कीम में डाल रहे हैं हर साल, तो हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 5 साल तक हम उसमें स्कीम में पैसा डालेंगे हर साल के एंड में। 5 साल तक ये पैसा डलेगा हर साल के एंड में, और फिर पूछा जा रहा है कि 5 साल बाद इस पूरे इन्वेस्टमेंट की क्या अमाउंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीवीएफ वाला फॉर्मूला मतलब सीवीएफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इनहेरेंट अजम्पशन क्या है, इनहेरेंट अजम्पशन ये है कि चाहे हम कंपाउंडिंग की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, डिस्काउंटिंग की, अजम्पशन ये है कि जो भी हो रहा है वो साल के एंड में हो रहा है। द पेमेंट is taking place, the cash flow is taking place at the end of the year। ये हमारी assumption है इन सारे फॉर्मूलेस। कल हम इन सारे फॉर्मूलेस में एक छोटा सा चेंज करेंगे, मतलब इन फॉर्मूले में एक चीज ऐड होगी, और क्या हो जाएगा, ये assumption उल्टी हो जाएगी कि सारे जो पेमेंट्स हो रही है, कैश फ्लोज जो हो रहे हैं, वो साल की बिगनिंग में हो रहे हैं। सारे जो कैश फ्लोज हो रहे हैं वो साल की बिगनिंग में हो रहे हैं, ये assumption हो जाएगी हमारी कल। तो हमारे फॉर्मूलेस में एक छोटा सा चेंज आ जाएगा बस, तो वो हम आज नहीं करें। जब हम assumption करते हैं कि सारे बिगनिंग में हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। ये होता है एन्युटी ड्यू। तो हम ये चीज हम कल करेंगे, आज नहीं करें। आज हम करें ये assumption कि हर पेमेंट जो भी हो रही है,
जो भी कैश फ्लो हो रहा है, चाहे वो मिल रहा है चाहे हम इन्वेस्ट करें, वो साल के एंड में करते हैं। और यही एक इनहेरेंट यही होता है, हम यही मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि जो पेमेंट हो रही है वो साल के बिगिनिंग में हो रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पेमेंट साल के एंड में ही होता है। कुछ डाउट अभी तक किसी को नहीं? तो कल हम इनके 5 क्वेश्चंस 5 फॉर्मूले और करेंगे, कल के बाद को छोड़ दो। अभी आपने एक पेज पे लिख लिया है कि सारे फॉर्मूले, तो अगर एक पेज अगर जगह है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक पेज और छोड़ दो पूरा एनवीटी ड्यू के लिए, वो हम कल लिखेंगे। अब आ जाओ फॉर्म क्वेश्चंस पे। शुरुआत करते हैं पहले इजी क्वेश्चन से, पहले सॉल्व से फिर अनसॉल्व से। कम टू पेज नंबर 31 पे आ जाओ। 31 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2.5 पढ़ेंगे, पहले 4 सॉल्व करेंगे फिर 4-5 अनसॉल्व करेंगे, बहुत छोटे छोटे। अच्छा मुस्कान, अभी तक जो फॉर्मूले से सारे समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, आ गए। ओके अनीश, आपको भी समझ आया ना फॉर्मूले में? तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लगी ना? नो सर। समझ आ गया कौन से फॉर्मूले पीवीएफ का है, कौन सा पीवीएफ कब लगेगा, सीवीएफ और Yes, सीपीएफ sir. समझ आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इलस्ट्रेशन 2.5 पढ़ते हैं। शुभम आप भी सुनना। अ कंपनी ऑफर्स टू रिफंड एन अमाउंट ऑफ 44,650 एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। कंपनी को 44,650 रुपए का 5 साल के बाद एक अमाउंट वापस करना है। तो ये मेरे को बस अभी इतना पढ़ा है हमने। मेरे को बताइए 44,650 क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू होगी ना, 5 साल के बाद ये अमाउंट वापस करना है। फॉर अ डिपॉजिट ऑफ 6,000 मेड एनुअली, 6,000 रुपए हर साल डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसके उसको कंपनी को वापस करने 44,650। फाइंड आउट द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सीवीएफ वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया कि हो क्या रहा है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, हर साल कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इनटू सीवीएफ, ठीक है, आरएन। अच्छा अब मेरे को ये तो बता नहीं रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में करते थे, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 44,650, एन्युटी अमाउंट कितना है 6,000, इसको हम वो जो टेबल है इसकी उसमें सर्च करेंगे। पहले इसको डिवाइड करते हैं, 44,650 को डिवाइड करते हैं 6,000 से, ये आ गया 7.4416। ये कितने साल के लिए है, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 5 इयर्स। तो अब इस वैल्यू को आप पीछे सीवीएफ टेबल में सर्च करो 5 इयर्स में। इस वैल्यू को आप पीछे सीवीएफ टेबल में सर्च करो 5 इयर्स में, आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसका मतलब आर क्या हो गया 20%। पहले मुझे ये बताइए, सबको ये समझ में आ गया कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ये सब बात समझ में आई सबको कि हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि एक ये बोला गया कि एक कंपनी है जिसमें 6,000 रुपए वो ले रही है लोगों से और उसको 5 साल बाद उसका 44,650 वापस करना है, तो क्या रेट ऑफ रिटर्न है, यही क्वेश्चन था ना। निष्ठा समझ में आई आपको ये बात? यस सर। ये हो गया सबका। देखिए एक बार शुभम, आपको समझ में आ रहा है? शुभम? यस सर। ओके देखो डाउट आया ना तो आप पूछ लियो मेरे से अपने आप। ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स अ सम ऑफ ₹1 लाख इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, ऑन विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट 10%, उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच अमाउंट कैन ही विड्रॉ एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स। तो वो अच्छा मेरे को बताइए कि इसमें हम कैसे करेंगे, इसको क्या फॉर्मूला लग सकता है, कौन बताएगा कि 1 लाख रुपए बंदे ने डिपॉजिट कर दिया 15 साल के लिए, तो वो ये पूछ रहा है कि मैं हर साल इसमें से कितना विड्रॉ कर लूं अगर मेरे को ये जो हो रहा है, ये हो रहा है इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 10%। तो बताइए कोई बता पाएगा इसमें कि इसमें हम किस तरीके से इसको समझे, कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें, किस तरीके से समझे? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक बंदे को 15 साल एक पेमेंट मिलनी है एक जगह से, उसको 15 साल तक एक पेमेंट मिलनी है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसकी आज की वैल्यू 1 लाख है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? बताइए क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं? ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू वाला मेरा फॉर्मूला कौन सा होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू पीवीएफ आरएन। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख, एन्युटी अमाउंट मेरे को निकालना है, एक्स ले लिया, टेबल देखते हैं
10% पे 15 साल का पीवीए फैक्टर देख के बताओ मेरे को। पीछे देखो अनीश, एक टेबल है पीछे देख, पीवीएफ टेबल देखेगा ना पीछे, यस सर देख रहा हूँ। उसमें ऊपर आर होता है, नीचे लेफ्ट साइड में एन होता है। 10% पे 15 साल में देख, 15 साल 7.606 7.60 आ गया ना, तो ये देख 7.60 हमारा यहाँ पे आ गया, 606 हाँ 606 आ गया। ये ना जब कैपिटल बजटिंग कराऊंगा ना, तो पीवीएफ का ये जो वैल्यू तुमने पीछे से देखी है, इसको मैं देखो कैलकुलेटर से देखना भी सिखाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी तो इतना समझ के इसको पीछे से ऐसे देखते हैं। बस इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा हमारा 13148, मतलब वो 15 साल के लिए 13,148 रुपए, 13,148 रुपीज अगर इसमें से निकालेगा, तब भी उसका 15 साल तक निकाल लेगा, तब भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख बनेगी। बताइए समझ में आया? देखो बच्चों, सबसे सिंपल तरीका क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को और देखो कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे इसमें क्या कह रहा था कि एक बंदे ने आज 1 लाख रुपए डाला और वो जानना चाहता है कि 15 साल वो कितना निकाल सकते हैं, तो उसको मन में फ्रेम करो। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि 15 साल की एक ऐसा अमाउंट बताओ 15 साल तक जिनकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए होगी। यस और नो? समझ में आया? हर्षदा आपको समझ में आई ये बात? यस सर। चलिए तो आइए आगे चलते हैं। जहां पे भी आपको लगे कि सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ, तो मेरे को प्लीज बता दीजिएगा, वरना मैं अपनी स्पीड से मेंटेन करके चल रहा हूं क्योंकि मुझे आज क्वेश्चंस करवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, तो आइए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 2.7, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच अ पर्सन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट टुडे फ्रॉम अ डेटर हु अदरवाइज हैज टू पे 5000 टुडे। एक डेटर है जिसको 5000 तो आज देने हैं और 6000 एक साल बाद, 8000 उसके एक साल बाद, 9000 उसके एक साल बाद और 10000 उसके भी एक साल बाद। तो बेसिकली हो क्या गया, अगर आप समझो हमें क्या करना है, हम यहाँ खड़े आज, मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, ये तो एक तरीके से एनपीवी वाला क्वेश्चन हो गया। तो जिन बच्चों ने कैपिटल बजटिंग कर रखा है उन्होंने तो बहुत इजी से इसको कर ही लिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको अनीश के लिए, सिर्फ अनीश के लिए इसको पूरा अच्छे से टेबल में बनवा के दिखाता हूँ। जिसने कर रखा है, जिसको समझ आ गया वो अपना कर सकता है। बेसिकली मुझे इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब अनीश यहाँ पे हम पीवीएफ का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते कि हर साल का जो अमाउंट है वो अलग है। पीवीएफ का फॉर्मूला तभी लगता है जब अमाउंट सेम हो, तो मुझे 4 बार पीवीएफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे 4 बार पीवीएफ का इसको मल्टीप्लाई करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये देखो, ठीक है सर। मैं टेबल बनाता हूँ, स्टेटमेंट शोइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। सर समझ आ गया मुझे, रहने दो। आ गया बस, तो ठीक है। फिर 5000 जो आज मिलना है उसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 का एक साल बाद का, 7000 का 2 साल का पीवीएफ, ऐसे करके हमने वैल्यू निकाल ली 28409। तो अगर ये हमारा डेटा है, देखो टोटल कितना था वैसे, इससे मिलना कितना था, 6 और 5 11 और 8 19, 19 और 9 कितना हुआ, 28 और 10 38,000, टोटल मिलना था 38,000। अगर वो आज मुझे 28,000 दे दे, 28,409, तब भी मैं बेनिफिट पे ही हूँ। तो अगर वो 28,409 से कुछ भी ज्यादा दे दे, तब तो मैं बहुत बेनिफिट में हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि 38,000 जो अगले 5 साल में मिलना है, उसकी आज की वर्थ कितनी है, 28,409 रुपए। तो अगर वो 28,409 मेरे को आज दे देता है, तो एक तरीके से मेरे को बेनिफिट ही होएगा। समझ में आ गया? जल्दी से उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए सब बच्चे। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व का करते हैं, फिर अनसॉल्व करेंगे 3-4 क्वेश्चन आज। सॉल्व का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अ कंपनी, ये हो गया ना सबका, निश्चय लिख लिया ये वाला? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ करो करो। Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व का। A company is offered a contract which has the following terms: an immediate cash flow of 15,000, वो तो आज कैश फ्लो हो रहा है, followed by a cash inflow of 17,900 after 3 years। तो 15,000 आज हो रहा है और उसका 17,900 उसको मिलेगा 3 साल बाद। What is the company's rate of return? तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 17,900 फ्यूचर वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 15,000, ठीक है, और एक ही है तो सीवीएफ। बस जल्दी से करिए इसको, ठीक है ना, जल्दी से करिए। 17,900 क्या क्या कह रहे हो? 2.8 कुछ नहीं।
इसको पीछे सर्च करिए 3 साल में, देखिए कितना आएगा, ये 6% आ जाएगा। तो ये वाला एक बारी समझाना। मैम क्या कह रहे हैं कि कंपनी है जिसकी कंपनीज ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज द फॉलोइंग टर्म्स। आज उनकी जेब से 15,000 रुपए जाएंगे, ठीक है, आज 15,000 जाएंगे और 3 साल बाद 17,900 मिलेंगे, ठीक है। तो क्या रेट ऑफ रिटर्न में कंपाउंडिंग हो रही है? तो ये फर्स्ट वाले जैसा है ना, कौन सा? एनुइटी वाला नहीं? हाँ फर्स्ट नहीं, एनुइटी वाला थोड़ी ना, एक साल एक पेमेंट हो रही है ना सिर्फ, ओके। वन पेमेंट। यहां तक शिवानी आई है ना? शिवानी आपको समझ में आ गया अभी तक चारों क्वेश्चंस? हाँ जी सर। चलिए अब हम देखते हैं थोड़े से अनसॉल्व क्वेश्चंस। यहां तक हो गए सबके? देखिए क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, आज बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा दो। ऋत्विक आपको समझ आ रहे हैं अभी तक सारे? सर समझ तो आ गया, इसमें जो लास्ट में हमने करा है इसका ये टेबल, ये वाला हाँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी इसकी, कितनी आ रही है मतलब कहां पे है? सर इसमें 193 आ रही है और पीछे 191 लिखी है। हाँ जी, इसमें 193 आ रही है और पीछे 191 लिखी है। 191 है, अच्छा। तो बेटा देखो वैसे तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला, इसको इंटरपोलेट कर लो, लेकिन इतने से वो क्या इंटरपोलेट, चलो एक बार करते हैं। 6% में कितनी वैल्यू आ रही है पीछे? 1.193। 6% में पीछे कितनी है? 1.191। 191। और 5% पे कितनी है? नहीं 7% पे कितनी है? 1.225 शायद। ठीक है 1.225। हमें कितनी चाहिए? 1.193 ये चाहिए ना हमें। इसको इंटरपोलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। वो बहुत कम फर्क है ना, इसलिए उन्होंने नहीं की। 6% प्लस मेरे को कितनी चाहिए? 1.193 माइनस 1.191 अपॉन 1.225 माइनस 1.191 इंटू इन दोनों का फर्क 1% है। देखते हैं इसको, 6% प्लस ये देखो, ये आप लिख सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो आप एग्जैक्टली आपकी वैल्यू है 6.05। इतना ज्यादा फर्क नहीं था इसलिए उन्होंने इंटरपोलेट नहीं किया। अगर ये बहुत ज्यादा फर्क होता ना, जैसे ये मान लो बहुत फर्क होता तो इंटरपोलेट करते हम, लेकिन इस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं था इसलिए इंटरपोलेट नहीं किया था। बट आप कर भी लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप करो उसको। यही डाउट था आपका? हाँ से यही पूछना कि करना है या नहीं करना है। नहीं करो करो, आप करो। आप हमेशा आप लिख दो कि इस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम टू वैल्यूज के बीच में उसको इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है सर। ये इंटरपोलेशन समझ में आ गई अनीश? यस सर। इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। इसको हम ना बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब मैं आपको कैपिटल बजटिंग कराऊंगा। तो वैसे आपको अभी आज के लिए इतना समझ आ गया था काफी। चलिए अब आइए, अब हम करते हैं थोड़े से अनसॉल्व क्वेश्चन। ओह सॉरी माय मिस्टेक। तो इसको लिख लेते हैं बस। 6% पे कितना था? 1.191 और 7% पे था आपका 1.22 बस। हो गया? हाँ जी निष्ठा, हो गया क्या? हाँ 1 मिनट, करो जल्दी से बता देना। हो गया तो। चलिए तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को खुद पर्सनली लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बट अगर आपको लगे कोई चीज ना समझ आए, जैसे निष्ठा तो रोक ही लेती है, आप प्लीज बोल देना, वरना मैं अपनी बता रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ आज। ओके बच्चों आइए पेज नंबर 34 पे आइए।
पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.1। आज हम करेंगे 5-6 क्वेश्चंस तो बड़े छोटे छोटे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ 750 पर ईयर फॉर एवर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी हो गया। तो 750 एट 8% कितना हो जाएगा, 0.08 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9375। सिंपल है परपेचुइटी का, यही फॉर्मूला होता है हमारा। क्या होता है फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट अपॉन आर, ठीक है। और सेकंड अगर वो कह रहा है 10% पे कितना हो जाएगा, कुछ था नहीं मुश्किल, जल्दी से करिए इसको, आगे चलते फिर। सर आप नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? फर्स्ट पी 2.1 प्रॉब्लम 2.1 34 पेज। 34? हाँ 34 है, एक मिनट, 34 पेज प्रॉब्लम 2.1। ओके। हो गया ये, मुस्कान समझ आ रही क्या होगा? यस सर। जल्दी करो निष्ठा, फिर आगे बढ़े। अनीश सब देख, सबसे ज्यादा तेरे से पूछूंगा, मतलब नहीं पूछ नहीं पा रहा, लेकिन तू बता दियो क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है ये बच्चों ने, तूने नहीं कर रखा कैपिटल बजटिंग। नहीं कुछ भी सर, चीज आ ना रहा समझ था। आए तो बोल दियो बेहिचक। हो आ गया। रहे थे समझ। वेरी गुड। चलिए अब आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें 5 पार्ट्स है, लेकिन हम सारे पार्ट्स नहीं करेंगे आज, क्योंकि उसका एक या 2 पार्ट है। टेल यू व्हाट, कौन सा पार्ट है वो हमारा ड्यू का है। देखो पहले 3, एक मिनट, हाँ पहले 2 करेंगे, हाँ डी को छोड़ के सारे करेंगे। सी और ई को इंपॉर्टेंट मार्क करो, सेकंड क्वेश्चन का सी और ई इंपॉर्टेंट है। ए और बी करे, वो भी करेंगे, वो इजी है। डी पार्ट हम कल करेंगे, वो ड्यू का, ठीक है। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट बहुत इजी है। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 1500 रुपए की, रिसीवेबल इन 7 ईयर, 7 साल बाद मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आरएन, ठीक है। तो कितनी है फ्यूचर वैल्यू, 1500, और 15% का 7, जल्दी से पीछे से 15% पे 7 साल का पीवीएफ फैक्टर क्या होता है, 0.376 376। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आपकी वैल्यू आ जाएगी 562। शुभम समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, सेकंड पार्ट भी इजी है। एन एन्युटी ऑफ 760 स्टार्टिंग आफ्टर ओके बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं। एन एन्युटी ऑफ 760 स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर। देखो जो हमारी assumption है कि पेमेंट 1 साल बाद होती है, वो ऑटोमेटिकली आ गई ना, आफ्टर 1 ईयर फॉर 6 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन्युटी वाला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू पीवीएफ, ठीक है। कितना है 760। अब मेरे को आप देख के बताइए 6 साल के लिए 12% का पीवीए फैक्टर क्या है, 6 साल के लिए 12% का पीवीए फैक्टर क्या है सर 4.111। 4.111। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3125। मुस्कान समझ आ रहे दोनों सारे अभी तक? यस सर। ओके, सी पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इतना करिए। हटा दो ये दोनों। चलिए अब आइए सी पार्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करा है ना आपने। an annuity of 550 starting in 7 years lasting for 7 years at a discount of 10%। क्या मतलब हुआ, यहां देखना, मैंने अभी टेबल बना हुआ, स्टार्टिंग इन 7 years। एक
starting in 7 years for 7 years. देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 7700 नहीं 5500 का एक एनविटी स्टार्ट होएगा इन 7 years, मतलब 7 साल में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे शुरू होगी पहले, ठीक है। यहाँ पे पहले मेरा पहला पेमेंट जाएगा, 7 सालों के लिए पेमेंट जाएगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम 7 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनविटी अमाउंट। अब बताओगे इसमें गलती क्या करते हैं हम बच्चे, पीवीएफ आरएन, ठीक है। अब ना यहाँ पे हमें 13 कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो क्या करेगा, 5500 की एनविटी है, 7 years की है, 7 years तक चलेगी वो। तो आप इसको यहां से मान लो ना कि यहां से शुरू हुआ है तो 7 years तक चलेगा। कितना रेट पे, 10% पे। तो मेरे को जल्दी से पीछे से आप 10% पे 7 years की पीवीएफ फैक्टर की वैल्यू बताइए। जल्दी से पीछे से 10% पे 7 years का पीवीएफ बताइए। 4.868। 4.868। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 26774। अब बच्चों अब समझने वाला पॉइंट है, अब हम कहां पे, ये कब की वैल्यू आई है, ये आई है मेरी ये वैल्यू। मैं इसको दूसरे पेन से बताता हूँ, या देखिए ये मेरी कौन सी वैल्यू आई है। यहाँ पे ना हम कंफ्यूजन कर देते हैं। बेसिकली ये क्या है कि इस सब की इसने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो हम यहां पहुंच गए, अब 7 साल की स्टार्टिंग में पहुंच गए हम। राइट और रॉन्ग, यहां तक बात समझ में आई सबको? इसका ना डायग्राम बनाएंगे सब। अब मेरे को ये एक वैल्यू हो गई 26774 यहां आ गई। अब मुझे पता करनी है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैं क्या कर लूंगा, एक लमसम पेमेंट की मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो गलती क्या करते हैं हम यहाँ पे ना 7 साल का पीवीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितने साल के पीवीएफ से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू क्या है 26774, और यहाँ पे हम कितने साल के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 years के 10% पे। तो मेरे को जल्दी से पीवीएफ बताइए 10% का 6 years पे कितना आया, 10% का पीवीएफ बताइए 6 years का। 0.564। 0.564, इसको मल्टीप्लाई करिए। $15,100। बताइए ये बात समझ में आई कि 6 क्या है, 6 से क्यों किया, 7 से क्यों नहीं किया हमने इसको, ये बात समझ में आई? सारा समझ में आया? हर्षिता बताइए समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं। Yes. पहले तो यहाँ तक तो चलो वो सही कर लेते हैं, फिर इसको पीवीएफ को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हम 7 पे नहीं खड़े, अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, 6 का एंड पे आ चुके हैं। तो बेसिकली तो हमें 6 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। ये बात सबको समझ में आई? निश्चय आपको समझ में आई ये बात? हाँ जी निश्चय कुमारी। यस सर। देखो ये कुमारी से ही सुनती है। चलो जल्दी से इसका डायग्राम बनाइए, इसका ऐसा डायग्राम भी बनाइएगा। शुभम समझ में आया ये पॉइंट? हाँ जी सर। एक ऐसा वाला क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसका डायग्राम बनाइए। हो गया? चलिए हटा दो ना। हाँ जी हो गया सबका ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट। A perpetuity of charge 100 रुपए starting in year 3 at a discount of rate of 18%। देखो
यहां से परपेचुइटी शुरू हो रही है ईयर 3 से, तो पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं परपेचुइटी, एनुअल अमाउंट अपॉन आर, तो कितना है 400 डिवाइड बाय 0.18, ये कितना आ जाएगा 2222। अब मेरे को बताइए ये हम कहां पे पहुंच गए, ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ की आ गई ना, ये तो यहाँ की वैल्यू आ गई ना 2222। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग इन ईयर 3 मतलब इस साल से ऐसे हमने किया एंड तक, तो हम यहाँ पहुंच गए ना, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ। तो यहाँ पे अगेन वही गलती, हमें 2 साल का पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना है, जो हम एक्चुअली में कितने से कर देते हैं 3 साल से। तो मेरे को जल्दी से 2 साल का 18% पे पीवीएफ फैक्टर बताइए सर। 1 साल का नहीं लेंगे सर, 1 साल का नहीं लेंगे। नहीं, क्यों, स्टार्टिंग इन ईयर 3, ठीक है, तो अभी हम यहाँ आ गए ना बेटा, तो इसकी 2 साल की जो वैल्यू निकलेगी 1 2, अनीश 2 साल नहीं हुए 0.718। हाँ 0. नहीं पहले बताया 2 साल हुए 1 साल हुए अनीश? 2 ही होंगे 2 है ना, 1596। बताइए बच्चों समझ में आया ये पॉइंट? तो वैसे तो सारे समझ में आ रहे हैं बेटा। हाँ निष्ठा बोलो। एक और बार बता दो। एक और बात बता दो, देखो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी, जिसमें हमें 1500 रुपए मिलेंगे, सॉरी 400 रुपए मिलेंगे 3 साल से शुरू हो जाएगी, तो 1 साल 2 साल, तीसरे साल से शुरू होएंगे परपेचुइटी तक। पहले तो हमने परपेचुइटी की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई 2222। अब मेरा सवाल है कि ये वैल्यू किस दिन से निकली? 3 साल से अगर परपेचुइटी शुरू हो रही है, तीसरे साल से शुरू हो रही है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है ना ये परपेचुइटी, तो इसका मतलब ये थर्ड ईयर है ना, तो हम हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो 2222 आई, ये किस साल में आई? थर्ड ईयर की बिगिनिंग में आ गई, ये वैल्यू थर्ड ईयर की बिगिनिंग की आ गई। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 साल का पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, समझ में आई बात निष्ठा? यस सर। चल जल्दी से करो, देखो कॉन्फिडेंटली बताना, ऐसा ना हो कि तुम बस ऐसे बोल दो यस नो। आई है नहीं, मैं फिर से समझा सकता हूँ। थोड़ी थोड़ी आ गई। चल हो गया, हटाए इसको। डायग्राम बना लेना, डायग्राम से बहुत मदद मिलती है। देखो डायग्राम से गलती नहीं होगी आपकी। बच्चों अब आइए 2.3 पे आइए। अ कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स, ये ना इसके ऊपर लिखो सिंकिंग फंड क्वेश्चंस, ये सिंकिंग फंड वाले बहुत बार आ जाते हैं। अ कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स ऑफ 50 लाख, उसने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, टू बी रीपेड आफ्टर 7 इयर्स, उसको 7 साल बाद उसको रीपे करना है। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन सिंकिंग फंड अर्निंग 12% इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीपे डिबेंचर्स? इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है कि मेरे को बताइए 50 लाख क्या है, फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है? मेरे को बस इतना बताओ। प्रेजेंट। 50 लाख मुझे 7 साल बाद पे करना है। अब बताओ निष्ठा, फ्यूचर वैल्यू है सर, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर फ्यूचर है। निष्ठा समझ में आई ये बात? 50 लाख रुपए मुझे 7 साल बाद चाहिए मेरे को 50 लाख। वो पूछ रहे हैं कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं 7 साल के लिए कि वो सारा कंपाउंड हो जाए और वो जाके कितना बन जाए, वो बन जाए 50 लाख रुपए। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, कंपाउंडिंग का। तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट कितना। इसको ऐसे समझो कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 7 साल बाद 50 लाख रुपए मिल चाहिए, तो आप कितना डालो हर साल कि वो 7 साल बाद जाके 50 लाख बन जाए। तो एन्युटी अमाउंट इनटू CVAF RN, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 50 लाख, एन्युटी अमाउंट का x ले लो, CVAF देखो। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि एक बारी में डाल रहा है या फिर हर सर इसमें लिखा हुआ है हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन। अच्छा ओके बेटा, सिंकिंग फंड का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए, हर साल मिलता है इसमें पैसा, एन्युटी होता है हमेशा। ठीक है, ये पता होना चाहिए, अगर इसमें नहीं भी लिखा तब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब 12% में मेरे को बताओ CVAF फैक्टर 10.089। एक मिनट, 12% में 7 साल के लिए कितना, 10.089। 0.18। ठीक है,
इसको यहाँ ले जाओ, 8989 जो भी सर है 089 089। हाँ ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा आपका 4x आ जाएगा 495,589। तो अगर वो 7 साल इतना अमाउंट डाले तो वो कंपाउंड होके 50 लाख रुपए हो जाएगा। इसके सर, अगर ये सिंकिंग फंड क्वेश्चंस। सर अगर ये सिंकिंग फंड ना हो फिर तो हाँ सर सीधा पीवीएफ निकाल के भी तो हो जाएगा सर, अगर सिंकिंग फंड ना हो तो। सिंकिंग फंड ना हो तो कैसे करेगा बता? सर मेरा मतलब है अगर मान लो सिंकिंग फंड नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फिर सर हम उसको एज्यूम नहीं कर लेंगे कि एक ही बारी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, एक ही बारी में, हाँ नहीं लगेगा तो कंपाउंडिंग का ही क्वेश्चन ना उसमें भी। सर कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये पूछ रहे हो कि आज हम कितना पैसा डालें कि वो 10-7 साल बाद इतना कंपाउंड हो जाए, तब भी तो कंपाउंडिंग ही लगा। सर फिर आप एक बात बताओ ना सर, जैसे मान लो आपको पूछा हुआ है कि आप कितना पैसा डालो हम जो 7 साल बाद 50 लाख हो जाए, तो सर यानी 50 लाख फ्यूचर वैल्यू है, तो अगर हम उसमें पीएफ निकालेंगे तो प्रेजेंट अच्छा, वैल्यू आप निकल उसको तो कह रहे हो कि जाएगी। मैं प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूले से भी करना चाहता हूँ। हाँ, इनको आप प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से भी करोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ वो पूछ रहा था सर। हाँ वो हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर प्रेजेंट वैल्यू से भी करोगे तब भी आपका सेम आएगा। ओके सर। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the present worth of operating expenditure of 1 lakh per year which are assumed to be incurred continuously throughout an 8-year period if the effective rate is 12%? ये तो बहुत ही इजी है, सब खुद करो। 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू करनी है, 8 साल तक हम करेंगे, 1 लाख इन्वेस्ट, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए जल्दी से, बताइए क्या आएगी? 12% में। तो शिवांगी बताइए क्या होगा, कैसे होगा इसका फॉर्मूला? अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो कैसे होगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू पीवीए फैक्टर। जल्दी से करिए। इनटू पीवीए फैक्टर बताइए मेरे को जल्दी से। 4.968 4.968। तो ये कितना हो जाएगा? 496,800। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? मुस्कान? नो सर। ओके, शिवांगी समझ आ रहा है? बोल ही नहीं रही हो, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है भी कि गई भाग गई है? हाँ जी सर, आ रहा है। अब आइए सर, बहुत हो गया नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन। हाँ रुके, अच्छा रुक जाते, अभी बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 मतलब 2 बस। 5 नहीं सर, हो गया, बहुत है। नहीं, अच्छा 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स, 1 घंटे की क्लास तो लेने दे भाई। हो सर गया 1 घंटे की तो हो गई। नहीं हुई, मेरे तो जूम पे हो टाइम गई, आ हो जाता गई। है, मतलब उस पर 10 मिनट की पहले की हटा दिया करो, तुम लोग इकट्ठे होते हो, और अभी तो 56 मिनट की हुई है, 4 मिनट और। वैसे क्लास तो शुरू 10 मिनट बाद ही होती है। A firm purchases a machinery for rupees 8 lakh by making a down payment of 150 and remainder in equal installments of 150 for 6 years. What is the effect rate of interest to the firm? ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कैसे, मतलब क्या है, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू का है कि फ्यूचर वैल्यू को समझते हैं? क्या कह रहा है वो? एक हमने मशीन खरीदी जिसपे 1.5 लाख की, तो हमने आज 8 लाख की मशीन है, 1.5 लाख तो हमने आज पे कर दिया, उसको तो तुम छोड़ ही दो, भूल जाओ, वो तो हो गया। अब वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है, मतलब 6 लाख को मैंने पे किया है 1,50,000 की कितने इंस्टॉलमेंट्स? 6 इंस्टॉलमेंट्स में। तो मुझे बताइए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा? तो एक तरीके से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि 1.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख है, 1.5 लाख 6 बार पे किया, 1.5 लाख 6 बार पे किया, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख है। यस और नो? यही हो गया ना ये? तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू इज टू एन्युटी अमाउंट। सर शिवानी समझ 650 आया? शिवांगी नहीं आया। देखो 8 लाख में से 1.5 लाख की तो डाउन पेमेंट कर दी, वो तो भूल जाओ। सर बचा कितना? 650 हुआ ना? 6 लाख, सॉरी कितना बचा? 6.5 लाख, 6.5 लाख बचा। 6.5 लाख की पेमेंट के लिए मैंने क्या किया? 1.5 लाख की पेमेंट की 6 बार, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा कंपनी को। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 6.5 लाख रुपए क्या है, 1.5 लाख की जो मैंने 6 बार पेमेंट की है, 1 2 3 4 5 6, 1.5 लाख की जो 6 बार पेमेंट की है उसका प्रेजेंट वैल्यू 6.5 लाख रुपए है। यस और नो? हाँ।
ये बात समझ में आई कि नहीं? हम्म नहीं आई ना? सर वो तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा ना, पर जो 1.5 लाख हाँ तो आप तभी 6 तो बार बोल रहा हूँ 1.5 लाख मैंने 6 बार अगले 6 साल में पे किए, जिनकी आज हाँ। प्रेजेंट वर्थ 6 लाख, सॉरी 6 लाख 6.5 लाख की समझ आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ जी शिवांगी, हाँ जी सर। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तभी तो अब हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया कि 6 बार पेमेंट की 1.5 लाख की, उसकी आज प्रेजेंट वर्थ 6.5 लाख है, तो कितने पे वो कंपाउंड हो रहा है, सॉरी क्या उसका वो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा, तो आर एन एन, तो देखिए 6.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 लाख इंटू पीवीएफ आर एन, जल्दी से देख के बताइए मेरे को टेबल में कि ये कितना होगा 6.5 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, फोर 4.33 को पीछे देख के बताइए 6% पे कितने पे आएगा? फोर पॉइंट थ्री थ्री को सॉरी 6 साल में देख के बताइए कितने में आएगा? 10 पे आ गया। ऋत्विक समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस? यस सर। सर ये आपने सर, क्या इसमें करा भी अभी, रोक दोबारा करना समझा पड़ेगा। देना। एक सेकंड सारे एक मिनट सब बोल पड़े। ऋत्विक सही समझ में आ गए सारे? यस सर। हाँ शुभम अब आप बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने स्टेप किया 4.33 निकालने वाले, दोबारा से बता देना। हाँ 4.33 निकालने का अभी अनीश तेरे से भी लेता हूँ ट्रेड आउट, कुछ नहीं शुभम हमने लिखा 6.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 लाख इंटू पीवीएफ फैक्टर। सर पीवीएफ का मतलब, अच्छा ठीक है। हाँ तो 6.5 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख जो आया वो 4.33 आ गया, उसको पीछे टेबल में सर्च कर लिया। ठीक है सर। 6 साल में 10% पे आ गया। ठीक है सर। अनीश बोल क्या कह रहे हैं? सर इसमें भी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी? नहीं इसमें एग्जैक्ट इसमें भी नहीं आ रहा। नहीं। कितना फर्क देख, अगर बहुत माइन्यूट है तब तो तुम मत करना, अगर है ज्यादा लग रहा है आपको थोड़ा सर फर्क वो इंटरप्रिटेशन 355 करना। है। हैं जी 355 है। हाँ तो रहने दो कोई। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आइए 2.8 नोवेल्टी इंडस्ट्रीज एग्जामिनिंग अ सिंकिंग फंड। अब आप करके बताओ, सिंकिंग फंड वाला ये लिखा हुआ है इसमें 50 लाख रुपए का सिंकिंग फंड बनाना है इनको 15 सालों में, कितना उनको डालना चाहिए 60% पे अगर वो कंपाउंड हो रहा है, जल्दी से आप बताइए। टू 2.6 करना है। हाँ 2.6 नहीं 2.8 6 नहीं करना 2.8 करना। बताइए कितना आएगा सिंकिंग फंड? अनीश बताएगा, अनीश बता। सर 198 करके खुद किया है या बीच से जबान से देखा है? नहीं सर करा है। चलिए एक बार सबके हो गए क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से। तो इसको नॉर्मल एफपी कुछ एनुइटी इनटू सीवीएफ करके करना है ना? हाँ जी पीवी एक मिनट सीवीएफ का ये कंपाउंडिंग हो रहा है बेटा, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है ये। हाँ तो वही तो बोला है। आपने सीवीएफ बोला पीवीएफ बोला? सीवीएफ। पीवीएफ सी हाँ ठीक है ठीक ओके। चलिए बच्चों हो गया सबका? अब मेरी एक बार मिनट के लिए बात सुन लीजिए। इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 1 घंटा और मैक्सिमम, ठीक है। कल हम अपना इस चैप्टर को वही नॉर्मल क्लास रखते हैं 4 to 5,
ठीक है, कल हम अपना इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमारा सारा कोर्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड सैड आल्सो, देखो मिक्स्ड इमोशंस है, कोर्स खत्म हो गया, हैप्पी सैड भी आपके साथ, अब टाइम भी खत्म हो गया, जो भी था हमारा यहीं तक था, खत्म हो जाएगा, कल हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से देखो सुबह रख सकते हैं क्या क्लास, चलो देख लेंगे जैसा भी हुआ। नेक्स्ट वीक से मैं कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल शुरू से, और कोई जल्दबाजी नहीं। सारे क्वेश्चंस जिस तरीके से मैंने आपको करवाए थे 5-6 क्लासेस 7-8 क्लासेस लगी थी, वैसे ही मैं इन बच्चों को करवाऊंगा, जिसमें आयुष और अनीश तो कंपलसरी आएगी, और कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, आपके ग्रुप में मैसेज आएगा। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिएगा, जो भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, ऑलवेज अवेलेबल टू यू, आप कभी भी कोई भी डाउट वगैरह अपना पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट आपके मन में अभी हो तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज का सिर्फ होमवर्क यही है, जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया आज, उनको सिर्फ देख लेना, ऊपर से करके भी जरूरत नहीं है, करके देखने की भी जरूरत नहीं है, बस रीड कर लेना कि क्यों पीवी का फॉर्मूला लग रहा है, क्यों एक्ससीवी का फॉर्मूला, बस इतना काम आज आपको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल 4 बजे अपने नॉर्मल टाइम पे। ओके, चलो बाय बाय। ओके सर।